सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जो बहुत कॉमन है। मैं बात करना चाहती हूँ इंडाइजेशन की। इंडाइजेशन मतलब अपचन, खाने का पाचन ना होना। ये एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम बन गई है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बुज़ुर्गों तक सभी को ये परेशान करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर इंडाइजेशन होती है तो क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इंडाइजेशन है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमारा पेट फूल रहा है, या हमें खाने का मन नहीं करता, या जो हम खाना खाते हैं तो हमें मुंह को फिर से खाना रिफ्लेक्स से आता है, या हमें खाना खाने के बाद एकदम स्टूल पास करना पड़ता है, या हमें भूख ही नहीं लगती। इस तरह के काफ़ी सिम्टम्स हैं जो हमें इंडाइजेशन की ओर इशारा करते हैं कि हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ साथ ही हमें हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, हार्ट बर्न होता है, और कई लोग ऐसा भी महसूस करते हैं कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। तो इसलिए इंडाइजेशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए और इसे रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार किसी पेशेंट्स को अगर हार्ट की भी प्रॉब्लम हो और इंडाइजेशन भी हो तो उसे ये पता लगाना ज़रूरी है कि उसे कौन सी प्रॉब्लम है। तो अब हम बात करते हैं कि इंडाइजेशन होती क्यों है। तो जैसे कि खाने का रूल है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें खाने का जैसे अपने पेट को 4 भागों में इमेजिन करना चाहिए कि 4 पार्ट्स हैं। उसमें हमें 50% खाने का के लिए, और जो 25% है वो पानी के लिए, और जो 25% रहता है वो हमें खाली रखना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम खाना अधिक ज़्यादा खाते हैं तो हमें ये शिकायत हो जाती है कि पेट फूल रहा है, क्योंकि खाने के बाद जब जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें गैसेस वगैरह निकलती हैं, तो उसके लिए हमें अपने स्टमक में जगह ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जब गैसेस प्रेशर जनरेट करती हैं तो हमारा पेट फूल जाता है। तो इसलिए सबसे पहला रूल तो यही है कि हमें भूख से कम खाना खाना चाहिए। इसके बाद हमें फ्राइड फूड, जंक फूड ये नहीं खाना चाहिए। ज जब भी हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है। इसके बाद जब हम खाना खाते हैं तो उसके बीच में हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। या तो खाना खाने से पहले हमें पानी पीना है, या हमें खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारी इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। इसके बाद हमें जब भी खाना खाते हैं तो एकदम हमें तेज़-तेज़ भागना नहीं चाहिए, एकदम हमें सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से भी इंडाइजेशन हो जाती है। इसलिए जब भी खाना खाते हैं तो हमें कुछ टाइम तक शाम के खाने के बाद हमें 15-20 मिनट तक ब्रिस्क धीरे-धीरे चलना चाहिए, और सुबह का खाना अगर जब खाते हैं तो हमें बाएँ करवट लेटना चाहिए। तो ये इस तरह से अगर हम खाने का और खाने की क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे, और हमें क्या खाना चाहिए उसका ध्यान रखेंगे, और खाने के साथ-साथ हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे, तो हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जो पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। पूरी बॉडी को, जैसे कइयों के सिर में दर्द होती है, वॉमिटिंग होती है, लूज़ मोशन लग जाते हैं, पेट फूलता है, या भूख नहीं लगती, हार्ट पर प्रेशर होता है, ये चीज़ें इंडाइजेशन की वजह से होती हैं। तो हमें खाने-पीने का ध्यान रखना चाहिए, हमें फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हमें खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, और एकदम खाने के बाद हमें दौड़ना-भागना नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा हम ध्यान रखेंगे तो हमें ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। तो अगर खाने के बाद आपको सौंफ, अजवाइन ये आप ले सकते हैं, क्योंकि इससे भी जो डाइजेशन प्रोसेस हमारा ठीक हो जाता है। तो मैंने छोटा-सा अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। नमस्कार।